Yes, Manu. नमो अरहंता ओ ह्रीं नमो सिद्धाण ॐ ह्रीं नमो आयर्याण ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाण ॐ ह्रीं नमो नोवे सव्वसाहूण ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमारा विषय है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और हाई ग्लिसराइड्स क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है। तो हम जानेंगे पहले तो उच्च रक्तचाप क्या होता है और ये बढ़ जाने से हमारे शरीर में किस तरह से दुष्परिणाम होते हैं, किस तरह से एक रोग अगर आता है तो फिर धीरे धीरे दूसरे रोग भी आते हैं हमारे शरीर में, इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या और उपचार क्या है। तो इसके लिए आज हमारे साथ हमारे चिर परिचित, पहले भी हमारे साथ 2 बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है, मेक्सिको से शिखाश्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला से निवेदन करूंगा, अलका जी आप शिखा जी का संक्षिप्त बिल्कुल शॉर्ट में परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। Good morning, Jai Jinendra. The best in the world. Yes, we are the top in the world. Because वर्ल्ड के ऐसे मैक्सिको से जो भी हमारे साथ शिखा जी जैसी व्यक्ति जुड़ती है और हमें मार्गदर्शन करती है तो हम स्वस्थ तो होने ही वाले हैं, मस्त तो रहने ही वाले हैं, परंतु उसके लिए थोड़ा चेहरा भी दिखाना पड़ता है और एक दूसरे को आपसी स्माइल भी देनी पड़ती है। देखते हैं सारी चीजें हम आप लोगों से। देखिए, सबको नम्र निवेदन इसलिए करती हूँ कि लेक्चर देने का एक उद्देश्य होता है। बेस्ट लेक्चर उसको बोलते हैं कि आंखों में आंखें बात करते हैं। अब हम कहाँ आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, तो बेस्ट साइन की वो एक स्माइलिंग फेस तो देखे, इसीलिए मैं रोज निवेदन करती रहती हूँ कि वीडियो ऑन कर दीजिए। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए भाई आनंद भाई जी ने विषय तो आपको बता ही दिया है और हम सब जानते हैं हाई बीपी कॉमन है, सबको पता है, मतलब नाम से तो सब परिचित है। क्या हुआ, कॉमन है, सबको हो गया। हाई बीपी तो लगभग सबको रहता ही है। सबसे बड़ी बात ये है, हमें जागरूक रहना है। इसका कारण ये है कि हाई बीपी धीरे धीरे बढ़ता है, पता नहीं चलता है, इसके लक्षण भी नहीं दिखते, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। और इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी था और बहुत सुंदर विषय शिखा जी ने चूज किया है और हमें मार्गदर्शन करने वाली, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें कब बीपी होगा, वो एकदम कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तब पता चलेगा अरे इनको तो बीपी है। डायबिटीज का भी ऐसे ही जल्दी पता नहीं चलता है डायबिटीज हुआ है। तो ये सारे जो साइलेंट किलर है और ये होने के मेन कारण है लाइफस्टाइल, हमारी गलत लाइफस्टाइल, खाना पीना गलत, लाइफ, कितने सारे रीजंस हो गए कि बीपी क्यों होता है, वो तो हमें शिखा जी बताने वाली है। अनेक सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, तो हमें ये जानना है कि ये खून का दबाव तो हम जानते हैं बीपी बढ़ता है, पर क्यों बढ़ता है ये साइंटिफिकली जानना। मेन तो शिखा जी का इंटरेस्ट
हर टॉपिक में है और वो इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। हमने 2 क्लासेस लेके चुके, विषय को समझाना, उसके लक्षण बताना, उसके उपाय बताना और मेनली वो प्रयोग भी कराती है। इसीलिए सबको शिखा जी बहुत अच्छा लगता है आपका लेक्चर। एवरीवन इज हैप्पी विथ योर प्रोग्राम एंड लेक्चर। शिखा जी का परिचय तो हो चुका है 2 बार, इसीलिए ज्यादा आनंद भाई जी का टाइम नहीं लेना। फिर भी मुझे एक बात बताना बहुत अच्छा लगेगा कि योगा इंस्ट्रक्टर है, ये बहुत योगा का काम करती है, इसके साथ-साथ वो मेक्सिको के लाइफस्टाइल को भी समझ रही है। बड़ी बात होती है कि हम जहाँ जाए उसके हो जाए, तो कुछ बातें उनको वहाँ की अच्छी लगती है, कुछ बातें हमारे से डिफरेंस भी लगती है और मेनली वो बच्चों के लिए क्लासेस लेती है, साइंस की क्लासेस लेती है। तो शिखा जी हमने हर शनिवार को बच्चों के लिए भी योगा क्लास, संस्कार और संस्कृति की क्लास चालू की है। तो हमारे बाल दिवस पर 14 नवंबर पर शुरू हुई इस प्रोग्राम में एक बार आपको भी आना है, क्योंकि अभी-अभी हमारे साथ में एक का बॉम्बे की लेडी का हो गया। नेक्स्ट टाइम शायद लंदन के एक बहुत अच्छे प्रवीण जी जुड़े, उनका होगा। एक बॉम्बे से जुड़ी हुई है और एक मैक्सिको से जुड़ी हुई। तब तक हम अमेरिका के जुड़े हुए लोगों को ये इंटरनेशनल कर देंगे और पूरा तो आपको भी जुड़ना है। तो ऐसी ये मैक्सिको में रहने वाली हमारी शिखा जी अच्छे-अच्छे विषयों को वहाँ भी क्लासेस लेके समझाती है और इसीलिए हम मोस्ट वेलकम करते हैं एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र। यस, वेलकम, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम। वेलकम, मोस्ट ओवरऑल वेलकम, मोस्ट यस। शिखा जी बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपका स्माइली फेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। उसके पहले फिर एक बार मंजू जी, पुष्पा जी को रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो ऑन करे और एक बार सब जोरदार कहे वेरी गुड, वेरी गुड। ये चलिए शिखा जी, आपका क्लास। आप आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव से मुझे गुजरने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया तो मैं कुछ शेयर कर पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबकी धन्यभागी हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड एंड हाई ब्लड प्रेशर। आप जैसे आप 2 जनरेशन बैक भी जाएं तो पहले इतने 2 जनरेशन बैक इतने लोग नहीं सुनने में आते थे ना कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या ट्राइग्लिसराइड जैसी भी ब्लड टेस्ट में कुछ होता है। और आजकल ऐसा हो गया है कि 30 प्लस लोगों का भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज लिंक्ड टू ट्राइग्लिसराइड। सो सबसे पहले हम रूट कॉज को पकड़ेंगे, रूट से हम फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सारा पिक्चर क्लियर होगा। ये जो छोटे छोटे चीजें आती है ना, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये क्या है, कैसे इससे हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, कैसे इससे हार्ट डिजीज रिलेटेड है, ये हम सारा कुछ कॉम्पैक्ट वे में एक बार समझेंगे। और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम समझते हैं ना तब हम अपने खाने के प्लेट को ध्यान से देखते हैं। हमारे खाने के प्लेट में हमारे विलेंस मौजूद है या हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हमारा अवेयरनेस जरूरी है। हम जानेंगे तब हम जज कर पाएंगे ना कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, राइट। तो इसके लिए हमारा समझना जरूरी है कि सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का केमिकल है, वो केमिकल जो प्लांट से रिलेटेड जितने भी ऑयल हैं उसमें मौजूद है। यानी आप प्लांट से रिलेटेड कोई भी ऑयल अगर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, बॉटल पे ब्रांड कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कोई भी प्लांट का ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो आप ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, राइट। तो पहला चीज ये है, ये एक तरह का फैट मॉलिक्यूल है जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरीन के हैं। ग्लिसरीन जो हम कॉस्मेटिक में या गाल वाल हाथ वाथ में लगाते हैं ना ठंडी के समय, थोड़ी ऑयली टेक्सचर होती है उसकी, वही ग्लिसरीन है, उसी का ग्लिसराइड मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, राइट। इसका पता कहाँ है, तो इसका पता यह है कि जितने भी प्लांट प्रोडक्ट के फैट मॉलिक्यूल्स है उस सब में ट्राइग्लिसराइड होता है।
चाहे वो कोकोनट हो या फिर आपका पीनट हो, सनफ्लावर हो, कैनोला हो, ऑलिव हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो एक तो ये होता है जो हम डाइट में खाते हैं, जो भी हम ऑयल या फैटी चीज खाते हैं तो हम ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं हम एक्सोजेनस, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, हमारी डाइट से आ रहा है। दूसरा फॉर्म जो होता है ट्राइग्लिसराइड का, वो हमारे शरीर में बनता भी है ऑटोमेटिकली, जो हमारा लीवर है वो बनाता है। इसको बोलते हैं हम एंडोजेनस ट्राइग्लिसराइड। इसका सर्टेन लेवल है, अगर उतना लेवल हमारे बॉडी में है देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे 150 है तो अगर उतना तक है तो फिर ठीक है, अगर उससे वो बढ़ गया तो गड़बड़ी करेगा। दैट मीन्स को जो नेचर का लॉ है वो ब्रेक हो रहा है, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है और वो गड़बड़ी करेगा। तो अब ये किस तरह की गड़बड़ी कर सकता है, कहाँ क्या जमा होगा और फिर कहाँ ये किस तरह का उपद्रव मचाएगा, कैसे ये विलेन का रोल प्ले करने लगता है, ये चीजें हमको समझनी है। तो ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले जो इम्पैक्ट डालता है हमारी आर्टरीज पे डालता है। आर्टरीज क्या होती हैं, ये साइंटिफिक टर्म है, मैं कॉमन लैंग्वेज में भी आपको समझा रही हूँ। ये वो नलिका है जिससे होके रक्त प्रवाह होती है। इट इज अ टाइप ऑफ like pipeline along which the blood flows. So now if this is the diameter, okay, this is the diameter of arteries along which the blood flow, it is a pathway. अभी इसमें कुछ जमा हो जाए कचरा, तो ये डायमीटर जो इतना बड़ा था ये डायमीटर ऐसा हो गया, सी थोड़ा और कचरा जमा हुआ, ऐसा हो गया, अभी और भी कचरा जमा हुए जा रहा है, सफाई की तो सवाल ही नहीं है ना, थोड़ा और ऐसा हो गया। अब आप ये सोचिए, जो डायमीटर इतना बड़ा था अब वो डायमीटर इतना बड़ा हो गया, तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रेशराइज होगा या फ्री फ्लो होगा? आपने पाइपलाइन को डिक्रीज किए जा रहे हो, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, उसको प्रेशर मिल रहा है, उसको फ्री फ्लो का रास्ता नहीं दिख रहा है, राइट। इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा नलिका का डायमीटर कम 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 होता जा रहा है, सड़कें चौड़ी होती है तो ट्रैफिक जाम नहीं होता, सड़कें नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्टेड है तो ट्रैफिक बनने लगती है। बस यही ट्रैफिक जाम हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में हो रहा है, आर्टरीज में हो रहा है, राइट। तो ट्राइग्लिसराइड वहां डिपॉजिट होके ये गड़बड़ी करता है। ओके, अब इस गड़बड़ी से और क्या इम्पैक्ट होता है? अगर नलिका और जम हो गई, उसकी क्लीनिंग नहीं हुई, वो जो चिकनाई है, वो जो चिप है, वो और ज्यादा जमती गई, रिजिड हो गई, तो हार्ट को क्या होती है, परेशानी होती है पंपिंग में, और लॉन्ग ड्यूरेशन में दैट कैन कॉज ब्लॉकेज विच रिजल्ट इन हार्ट अटैक। तो ऐसे सीक्वेंस है। आप इस चीज को प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं, हमारी जितनी घर में महिलाएं हैं इस चीज को प्रैक्टिकली फील कर सकती हैं कि वो नाली में क्या जमा हो रहा है। जब आप फील करेंगी ना तब आप और अवेयर होंगी। एक दिन आप पूरे तेल का खाना बनाइए, कोई भी तेल हो, मैं तेल का नाम नहीं ले रही हूँ, ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी तेल आप जो भी आपके किचन में हो उसका खाना बनाइए, खूब डीप फ्राई करते हैं, खूब सारा बढ़िया एकदम डीप फ्राई का ही सारा खाना बना रहे हैं। 2-3 घंटे के बाद आप किचन में जहां आपका चूल्हा रखा है उसके बगल की दीवार या बगल में खिड़की है तो उसके ग्रिल पे आप देखेंगे कुछ स्टिकी जम गया, राइट, वो ट्राइग्लिसराइड है। आप उसको छू के देखिए वो कैसे चिपचिप है, वही चिपचिप हमारे आर्टरीज में जमा होता है जब हम वही तेल का खाना खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। तो आप बहुत तो सुंदर, इजी बताएं। ये एकदम प्रैक्टिकली फील कर सकती हैं। अभी मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। सी, हमारी महिलाएं अगर अवेयर होंगी ना घर की, बहुत कुछ सीन बदल सकता है, हेल्थ का और सोसाइटी का सीन बदल सकता है। इसलिए अवेयर होना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप उस चिकनाई को 15 दिन तक साफ मत कीजिए, खाना बनाते जा रहे हैं लेकिन 15 दिन तक उसकी सफाई मत कीजिए। सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, फिर आप उसको घिसेंगे भी ना तो निकलने में मुश्किल होगी।
2 महीना, 3 महीना, 6 महीना छोड़ दीजिए, फिर तो वो निकलेगा ही नहीं। यही हाल हमारे आर्टरीज का होता है, यही हाल आर्टरीज का होता है। अगर हम खा रहे हैं तो जम रहा है, अगर उसकी सफाई नहीं हुई तो अचानक एक दिन हार्ट अटैक आता है और हम चौंक जाते हैं, हमें हार्ट अटैक कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे हो गया। ये बहुत पहले का जमा किया हुआ वो चिकनाई है। अब ये सफाई करेगा कौन? बाहर से तो हम यहाँ स्क्रब कर देते हैं, साबुन सर्फ लगा देते हैं, अंदर कौन सफाई करेगा? वो भगवान ने दिया हुआ है क्लीनिंग एजेंट, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। बड़ा कोई परेशानी नहीं है उस क्लीनिंग एजेंट को यूज करने में। ये जितने साग सब्जी और पत्तियां हैं ना, वो भगवान की देन है, वो भगवान के वरदान है, हमारे क्लीनिंग एजेंट हैं। दे आर अल्कलाइन इन नेचर। जो साबुन, जो सोप हम यूज करते हैं ना, दे आर अल्कलाइन। तो वो सोप से हम क्या साफ करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, जो कि एसिडिक है। थोड़ा साइंटिफिक वे में भी हम समझेंगे तो हमारा को अच्छे से क्लियर होगा बात। जो साबुन सोप हम डिश वॉश यूज करते हैं, दे ऑल आर अल्कलाइन इन नेचर। एंड द डर्ट, the greasiness which we are cleaning, they are acidic in nature. Same principle we have to apply in our body for cleaning the drainage system, for cleaning the pipelines along which the blood flows, right? Those cleaning agents are the alkaline food that we have been given by the God, we have been given by the nature. All leaves, all fibers, all uncooked vegetables. See, uncooked vegetable, raw food, raw vegetable, which you can chew and which you can eat. मैं ये नहीं कहती कि सारी सब्जियां आज से हम कच्चा ही चबाने लगे, this is not practically possible, but हम जितना कर सकते हैं कच्चे सब्जियां, फल तो कच्चे ही खाते हैं, पैक्ड जूस नहीं, फलों का रस निकाल के ले रहे हैं, सब्जियों का रस निकाल के पी रहे हैं, that is good. कोई भी पैक्ड फूड जो आता है हमको उसको लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना। उसमें चाहे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा रहे, विदाउट प्रिजर्वेटिव, सिन प्रिजर्वेटिव, वैसे करके जो भी लिखा रहे, हमको नहीं लेना है। हमको किचन में बनाना है फ्रूट्स का जूस या फिर वेजिटेबल का जूस, पत्तियों के जूस। ये नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है। जो जमी हुई चिकनाई है ना, एसिडिक इन नेचर होती है। ट्राइग्लिसराइड इज एसिडिक इन नेचर। इसका एंटीडोज लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो क्लीन हो जाएगा। उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। और वो कौन कौन से वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्राइग्लिसराइड को रिमूव करने में, मेल्ट करने में? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जितना लीफी वेजिटेबल है। धनिया की पत्ती, मैं पिछले क्लासेस में भी इसको मेंशन की थी, मैं ग्रीन लीव्स की बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि मैं उसको ब्लेसिंग मानती हूँ नेचर का, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। धनिया की पत्ती, पुदीने के पत्ती, तुलसी की पत्ती, पालक का पत्ता, ये जितने पत्तेदार हैं, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ अल्कलाइन। ओके, ये जितनी पत्तियों को सुबह सुबह आपको इसका फ्रेश डिसइंफेक्ट करके मिक्सी जार में जूस बनाना है, ग्रीन जूस, राइट? वो बहुत टेस्टी नहीं लगेगा क्योंकि ये मीठी तो होती नहीं है, राइट? ये सब इसमें तो बेस्वाद होती है सारी पत्तियां। तो थोड़ा सा आप मीठा बनाने के लिए उसमें पाइनएप्पल का स्लाइस या ग्रीन एप्पल डाल सकते हैं कि हल्का वो मीठा हो जाए। जस्ट शुगर नहीं ऐड करना है। मैं अभी कार्बोहाइड्रेट पे भी आ रही हूँ। एक और विलेन है हमारे फूड प्लेट में जिसके बारे में मुझे बताना है, बट पहले ये एक चीज क्लियर कर दूं। तो शुगर नहीं डालना है मीठा करने के लिए, एब्सोल्युटली नो। हम उसको मीठा फलों से ही करेंगे, या तो ऑरेंज 1-2 डाल दीजिए, या फिर पाइनएप्पल के स्लाइसेस, या फिर एप्पल, कुछ भी इस तरह का एक फ्रूट उस ग्रीन लीफ के जूस में डाल दीजिए कि थोड़ा वो मीठा हल्का हो जाए। उस जूस को आपको 1 लीटर भी पी सकते हो। यस, हनी यूज कर सकते हैं, बट जो डायबिटीज पेशेंट है वो हनी ना यूज करें क्योंकि हनी बहुत कंसंट्रेटेड शुगर होता है, तो वो लेवल बढ़ा देगा। एंड आई टेल यू, मैं रोज पीती हूँ कम से कम 800 मिलीलीटर, 1 लीटर के बराबर तो मैं रोज पीती ही हूँ। अगर आप उसमें ऑरेंज डालेंगे ना, या फिर पाइनएप्पल स्लाइस, तो आपको हनी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको शेयर कर रही हूँ। वो जो उसको रोज पीना है, 1 लीटर तक पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। आपको ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटेड नहीं होगी, क्योंकि जितना आप अल्कलाइन ले रहे हैं ना, वो सारा एसिड को ब्रेक कर रहा है, तो चिकनाई जमेगी ही नहीं ना। आप रोज साबुन रगड़ोगे दीवार पे तो कैसे दीवार गंदा होगा। एकदम वही चीज अप्लाई करना है अपने नलिका के लिए। नाउ ये तो एक हुआ रेमेडी के रूप में। दूसरा, हमको ये पॉइंट समझना है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता क्यों है, व्हाई इट राइजेस। हम क्या ऐसा लेते हैं कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो कॉमन सेंस है। वेरी गुड संगीता जी, बहुत अच्छा, मैंने आपका मैसेज देखा, जरूर पीजिए, अपने घर में सभी को पिलाइए। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हम ऐसा क्या लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन रिप्लाई लोग देंगे, तेल खाओगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ट्रू, तेल खाएंगे तो ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, क्योंकि तेल ट्राइग्लिसराइड ही है, तो अगर हम लेंगे तो वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बट एक इसमें बड़ा ही सीक्रेट है, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमको ये समझना है कि मेन विलेन कौन है। ये तो साइड विलेन है, मेन विलेन कौन है, हमको उस पे वार करना है, उसको हटाना है रास्ते से। तो बेचारा तेल तो साइड विलेन है, वो तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ओनली 10% है। रेस्ट ऑफ 90% हमारा कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे रडार में कभी आता ही नहीं है। हम कभी ये समझते ही नहीं कि अरे कार्बोहाइड्रेट से ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा भाई, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट को कहाँ लिंक करते हैं, ओनली डायबिटीज। नो, 90% कंट्रीब्यूशन कार्बोहाइड्रेट का होता है हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने में। ये कैसे लिंक है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंडियन फूड प्लेट है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए जो प्रेजेंट फूड प्लेट इंडिया का मौजूद है, इंडियन फूड प्लेट, उसमें मेजोरिटी कार्बोहाइड्रेट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, इडली खाते हैं, किस चीज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। हम उसमें तेल कितना डालते हैं, शायद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, इससे ज्यादा तेल आजकल कोई नहीं डालता ना। लेकिन वो जो बल्क में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम जो हमने कार्बोहाइड्रेट यूज किया, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी, जो किसी का माइक ऑन है, यस यस, या हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कैपेसिटी कम है, राइट। तो हम मान लीजिए 400 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी 400 ग्राम को स्टोर करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। अब वो उसको क्या करेगा, कहीं कुछ तो करेगा ना, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता है। तो वो उसको केमिकली कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को ट्राइग्लिसराइड में। तो वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता जा रहा है। अब सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ही नहीं बढ़ रहा है, वो एक और विलेन को तैयार कर रहा है, जिसका की नाम बहुत कॉमन है हमारे डे टू डे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड लीवर में जाता है और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। केयरफुली सुनेंगे, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एक नहीं है, बट ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, उसके लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये काम कहाँ होता है, हमारे लीवर में। अब ये लिंक जुड़ते जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल, that get deposited in the arteries. That deposition in the arteries causes high blood pressure rise. That high blood pressure rise, if it is continued uncontrolled, that can exert pressure to the heart pumping, and that can cause blockage, that can cause heart disease. Sequence में एक स्टेप पे डैमेज हो रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या हम कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दें? नहीं,
कार्बोहाइड्रेट खाना बंद नहीं करें। शिखा जी, सीक्वेंस एक बार रिपीट कीजिए। मैं कार्बोहाइड्रेट, यस मैं फिर से कर रही हूँ। सबसे पहला, हमारे फूड प्लेट में कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट है। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कम हो रहा है, बॉडी में स्टोरेज कैपेसिटी कम है। कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड chemically inside our intestine. That triglyceride converted to cholesterol, where in the liver. लीवर में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? आर्टरीज, जो नलिका है जिससे रक्त प्रवाह हो रहा है। अगर वो डिपोजिशन बढ़ता गया, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लॉकेज एंड ब्लड प्रेशर हाई, जिसको कि आप ब्लॉकेज सुनते हैं ना, उनकी सारी आर्टरीज में बहुत सारी ब्लॉकेज थी। वो ब्लॉकेज किस चीज की थी? यही दोनों हैं। ओके, तो ये ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर कॉज हुआ। अगर ये कंटिन्यू रहा, अनट्रीटेड, अनकंट्रोल्ड है, अनमैनेज्ड है, फिर ये कहाँ जा गया? हार्ट अटैक क्रिएट करता है। तो हार्ट अटैक इज नॉट द फर्स्ट टारगेट, इट इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ heart attack is a resultant effect of too much consumption of simple carbohydrates. I am repeating it again. Heart attack is a resultant effect of too much consumption of simple carbohydrates. Clear? तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दें, मैंने ये नहीं कहा। हमें अपने कार्बोहाइड्रेट को जुडिशियली मैनेज करना है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट लें, कितना लें, ठीक है? तो जितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे व्हाइट शुगर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 3 सफेद जहर, सफेद शुगर व्हाइट शुगर, सफेद नमक व्हाइट सॉल्ट एंड सफेद आटा मैदा। ये 3 तो मतलब खाने से हटा ही देना चाहिए। मैं ऐसे बोलती हूँ, कम नहीं, अभी तो किचन से निकाल के हटा देना चाहिए, उसको रखना ही नहीं है किचन में। तो ये जो रिफाइंड शुगर जितने भी हैं, हमारे जितने केक, पेस्ट्री और ये जो सुंदर सुंदर डेकोरेटिव कैंडीज देखते हैं ना, ये सब में व्हाइट शुगर यूज होता है, जो हमारे लिए नहीं है, एक्चुअली नहीं है। आज नहीं तो कल ये डैमेज करने जा रहा है। जब तक बेचारा शरीर बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बट एक दिन वो डैमेज करेगा। तो व्हाइट शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, व्हाइट फ्लोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है, राइट? हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बेनिफिट है? उसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं। यस, आई एम कमिंग टू दैट। चपाती वाली बात में आ रही हूँ। उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, और फाइबर्स क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। आई टेल यू, हमें क्लीनिंग एजेंट बढ़ाना है डाइट में। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पहला बेनिफिट क्या होता है कि उसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं। दूसरा बेनिफिट, उसको ब्रेकडाउन में काफी टाइम लगता है। तो ब्रेकडाउन में टाइम लगा तो उसका जो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्सन है वो भी स्लो डाउन हो गया, उतना फास्ट नहीं हुआ। तो वो डैमेज नहीं करेगा आपको। जिस तरह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट डैमेज कर रहा है, वो डैमेज आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं करेगा। मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, जैसे किनोआ है, जौ बाजरा जो होता है, जितने मिलेट्स होते हैं, जौ बाजरा का आटा, वो अगर आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाएगी। हम चपाती के लिए जो सिंपल गेहूं का आटा यूज करते हैं, अगर उसके जगह हम मिश्रित आटा जो होता है ना, जिसमें हम जौ, बाजरा, चना, सबकी चौलाई, सबका मिक्स करते हैं, अगर उस तरह का आटा का चपाती खाएं तो वो हमारे लिए कहीं ज्यादा अच्छा है रादर देन गेहूं, सिंपल गेहूं का आटा। तो हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। किनोआ अगर फूड में इंक्लूड कर सकें तो अच्छा है। ओट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको हम यूज करें। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना है कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को जरूर से जरूर अफेक्ट करेगा। दूसरा चीज है, एक चीज और आपने सुना होगा, HDL एंड LDL, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सारे फैट दुश्मन नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे फैट हमारे दुश्मन नहीं है। फैट हमें चाहिए,
हमारे बोन्स की ल्यूब्रिकेसी के लिए, इंसुलेशन के लिए फैट चाहिए, बट वो फैट किस तरह का हो वो इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी लिपिड, दे आर आवर फ्रेंड्स। वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि ये कचरे को साफ करने में हेल्प करते हैं। ये जो लिपिड का और डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, HDL उनको खाता है, उनको इनगल्फ करता है। HDL हाई डेंसिटी लिपिड, सो ये हमारे दोस्त हैं। LDL लो डेंसिटी लिपिड, ये ट्राइग्लिसराइड के मित्र हैं। उसको डिपोजिट करने में, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन में ये सहायक होते हैं। तो हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में HDL का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, LDL का परसेंटेज कम होना चाहिए। अब ये हम करें कैसे? HDL परचून की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे नहीं मिलता कि 2 किलो खरीद के हम ले लेते हैं HDL और रोज खाते हैं ताकि हमारा HDL लेवल बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है। HDL हमारे शरीर में खुद बनता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा शरीर HDL कितना बना रहा है। हाई डेंसिटी लिपिड कुछ फूड में मौजूद है और कुछ हमारा शरीर बनाता भी है। तो वो गुड फैट कौन कौन से हैं जो हमें कंज्यूम करना है ताकि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल और LDL कम रहे? एवोकाडो, एवोकाडो इज अ गुड फैट। तीसी, हमारे तरफ उसको तीसी कहते हैं, इंग्लिश में उसको फ्लेक्स सीड कहते हैं, और कहीं कहीं इंडिया के पार्ट में उसको अलसी भी कहते हैं। उसमें ओमेगा 3 ऑयल होता है, दैट इज वेरी गुड। वो हमें जरूर कंज्यूम करना है। तो किचन में डब्बे उब्बे में तीसी रखिए, फ्लैक्सीड, उसका पाउडर बना के या जैसे भी हो चबा के आप खाइए, वो आपको हेल्प करेगा। वॉलनट एंड आलमंड, अगेन वॉलनट और आलमंड, अखरोट और बादाम जो है, ये भी गुड फैट HDL को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ गुड फैट। ये हमें कंज्यूम करना है, लेकिन थोड़ा मात्रा में कंट्रोल रखना है। अभी बता दिया तो इसका नहीं कि कटोरी भर हम अखरोट लेके खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 या 3 गिरी जो उसके आते हैं टूटे हुए अखरोट, और 5 से 6 आलमंड, इतना सुबह सुबह एनफ है एक एडल्ट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 5 या 6 आलमंड मैक्सिमम, और ये 2 या 3 जो उसके, क्योंकि आजकल तो कार्नल हटा के आता है अखरोट, उसको भिगोया हुआ, वो सुबह सुबह खाना है। इट इज एनफ टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड फैट लेवल। ओके, तो ये हो गए कुछ अच्छे हेल्दी फैट। अब HDL हमारे शरीर में क्या करेंगे कि बढ़ेगा? वॉकिंग, 30 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटी। आप नोट कर लीजिए हमारे अंदर HDL किस किस चीज से बढ़ता है। सबसे पहला है वॉकिंग एंड 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। सेकंड, जितना हो सके हरा चबाएं और हरा पिए। ईट ग्रीन, ड्रिंक ग्रीन। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो आप रॉ खा सकते हैं या जूस बना के, स्मूदी बना के पी सकते हैं, वो आप लें, वो आपके HDL लेवल को बढ़ाएगा। थर्ड, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, आज के आज छोड़ दीजिए। हम ये हो जाएगा तब छोड़ेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं, अभी छोड़ देना है। स्मोकिंग छोड़ना बहुत जरूरी है अगर आप HDL लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो। थर्ड, योगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप योग को अपना रहे हैं जीवन में, थोड़ा बहुत भी, आप फिर कहेंगे कि मेरे से बहुत मुश्किल आसन नहीं होता है, कोई मुश्किल आसन करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल योगिक पोस्चर मेंटेन करेंगे, वो हमारे HDL लेवल को बढ़ाएगा, बट वो रोज होना चाहिए। आज का कल करूंगी पापा, मुझे पता है, मैं कर। माइक ऑन है किसी का? ओके, यस। तो हमें योगा और योगा को अपनाना है। प्राणायाम जितना प्रैक्टिस करेंगे HDL लेवल उतना ही हाई होगा। एंड स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। स्ट्रेस के कारण भी आपका HDL परसेंटेज इरेगुलर हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे थे जिससे कि आपका HDL लेवल हाई रहेगा। अगर HDL लेवल हाई रहेगा तो आप समझ लीजिए वो जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो रोज सफाई हो रही है। बस मोटे तौर पे मैं आपको यही समझा रही हूँ। HDL लेवल स्क्रबिंग का काम करता है।
तो जितनी चिकनाई मान लीजिए फूड में थोड़ी बहुत जम भी रही है तो वो उसकी सफाई रेगुलर हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो ये सारे स्टेप करेंगे तो हमारा HDL लेवल हाई रहेगा। नाउ LDL लेवल को कम रखना है, लो डेंसिटी लिपिड, क्योंकि ये सपोर्टर है ना, कोलेस्ट्रॉल का सपोर्टर है। तो इसको हमको कम कैसे रखना है? तेल को बंद करना पड़ेगा। वो कोई भी तेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये ब्रांड का खाते हैं तेल, हम राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं, हम धारा यूज करते हैं, सफोला यूज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पानी का जो बोतल होता है उस पे ब्रांड का नाम कोई हो, रहता तो H2O ही है ना, पानी ही है ना। तो वैसे ही ब्रांड कुछ भी बदल जाए, वो है तेल, वो है ट्राइग्लिसराइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ये खाएंगे तो हमको हेल्थ अच्छा रहेगा और वो खाएंगे तो हेल्थ खराब रहेगा। ये सब मार्केटिंग पॉलिसी है। तो हमको तेल की मात्रा अगर 0 नहीं कर सकते हैं तो कम तो करनी ही है। जितना मिनिमम पॉसिबल आप तेल लीजिए, आपका LDL उतना कम रहेगा। अब ये चॉइस आपका है कि आप किस परसेंटेज में उसको कम करना चाहते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? HDL हाई, उसके टिप्स मैंने बताए। LDL कम, मैंने उसके भी तरीके बताए। फूड में क्या अवॉइड करना है वो भी मैंने बताया। कार्बोहाइड्रेट सिंपल को अवॉइड करना ही करना है। और फाइबर्स, ग्रीन वेजिटेबल, पार्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल में धनिया की पत्ती का जूस तो हर रोज पीना है। अगर जहां फ्रेश धनिया नहीं जिस सीजन में मौजूद हो, धनिया की पत्तियां नहीं मौजूद हो, कोई बात नहीं, धनिया का सीड मिलता है ना, ड्राई सीड धनिया जिसका हम मसाले में यूज करते हैं, हम उसका उबाल के पानी पिएंगे, वो भी काम करता है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, अगर सीजन में धनिया पत्ती नहीं है तो। और अगर फ्रेश मिल रहा है तो वो जो ग्रीन जूस है उसमें एक मुट्ठी धनिया का पत्ती का जूस पीना ही है, बराबर। तो जितना हम ग्रीन और फाइब्रस लेंगे, हमारा क्लीनिंग उतना अच्छा होगा। तो ये मोटे तौर पे जो पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो मैंने बताया। नाउ अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, वो भी हाई बीपी में बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल प्लांट में होता ही नहीं है। तो अगर आप वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, वीगन फूड ले रहे हैं, यानी हम प्लांट बेस्ड फूड ले रहे हैं, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा ही नहीं। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा कैसे? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्लांट में बनता ही नहीं है, वो बनता ही है एनिमल में। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, मैंने बताया ना, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर, वी आर एनिमल्स लाइक दैट। जितने भी एनिमल फूड हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर चाहे वो मीट हो, एग हो, मिल्क हो, या फिर एनिमल फूड से रिलेटेड फैट हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो पहला तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर दीजिए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा नेचुरली। और एनिमल फूड का इनटेक अगर आप रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए या मना कर दीजिए, उसको नो कहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, क्योंकि आपने उसकी एंट्री को रोक दिया, सील कर दिया। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कहां से बढ़ेगा? प्लांट फूड से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं राइज होता है, राइट? तो हमें इस चीज पे भी अलर्ट रहना है जब हम फूड इनटेक ले रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अब आप मेरे से एक चीज पूछ सकते हैं, अभी ऐसा क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें बढ़ने लगी हैं? पहले क्या जमाने में लोग तेल नहीं खाते थे? क्या पहले के लोग रोटियां नहीं खाती थी? कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे ना, रोटी और चावल तो खाते थे। फिर पहले क्यों नहीं होता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? पहले की तुलना आज की तुलना में सारे पैरामीटर्स को आपको चेक करना पड़ेगा। हम पहले जितना फिजिकल एक्टिविटी करते थे, क्या आज करते हैं? मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट 1 किलो खाया, तो जो पहले का लाइफ स्टाइल था आप उसको उतना बर्न करते थे ना, वो डिपॉजिट कहाँ होता था आपके शरीर में, उतना यूज हो जाता था, उतना कंज्यूम हो गया, तो प्रॉब्लम आई ही नहीं। आज हमारा फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गया है, सारा काम बैठे बिठाए होता है, हम फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। तो जो ले रहे हैं वही पहाड़ है, वही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ना। इसलिए जो पहले का लाइफस्टाइल आज की तुलना में बदला है, तो हमें फूड हैबिट को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा।
अगर हम फूड हैबिट नहीं चेंज करेंगे तो सूनर और लेटर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड का कॉज पता चला, हम उसको सेटल कैसे करें ये भी पता चला, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है कॉज वो पता चला, उसको सेटल करने का सेल्फ कंट्रोल, संयम, वही मेथड है, वो भी समझ में आया। अब कुछ सिम्टम, जिस सिम्टम को देख के आप गेस कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्या या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है क्या, ऑल्दो दे आर साइलेंट किलर। अलका जी ने बिल्कुल सही बताया, कई लोगों क्या मेजोरिटी में सिम्टम्स आते भी नहीं है और अचानक हमें ब्लड टेस्ट में खतरनाक वाला रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिसको कि लेकर आप अलर्ट रह सकते हैं, जैसे आपको सर दर्द फ्रीक्वेंट हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, आपके नाक से ब्लीडिंग आ रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आपकी सांस ज्यादा फूल रही है, जितना आप पैदल चल के पहले सांस नहीं फूलता था अब आपका सांस फूल रहा है, सीढ़ियां चढ़ने की कैपेसिटी आप देख रहे हैं कि कम हो गई, लगता है कि आप थक गए हैं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इस तरह के अगर सिम्टम हैं, आपको कभी कभी लग रहा है कि आपकी धड़कन इरेगुलर हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है क्या, या आपको खुद में अनकंफर्ट, चेस्ट पेन या फिर इस तरह का हार्ट बीट इरेगुलर हो रहा है, अगर ये सिम्टम है देन दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर उसके कॉज पे जाइए, उसके कॉजेस क्या है, उसके लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, आज के आज एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। नाउ ट्राइग्लिसराइड का क्यों होता है, ट्राइग्लिसराइड का एक और, यस, बिना तेल की सब्जी में उस पर भी आ रही, मैं एक लाइन उस पर भी जरूर बोलूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक चीज और बताऊंगी कि ट्राइग्लिसराइड इरेगुलर या बढ़ने का कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी है। अगर हमारा इंसुलिन इरेगुलर बन रहा है, सही से नहीं शरीर में बन रहा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड को अफेक्ट करता है। तो अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है वो आपको ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा देगा। सेकेंड चीज, थायराइड, जिनका थायराइड लेवल कम होता है, यानी शरीर में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और इनडायरेक्टली वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बढ़ा देगा। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किसी तरह का लीवर या पैनक्रियाज, लीवर और या पैनक्रियाज में डैमेज है या फैटी लीवर है, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देगा। तो ये 2-3 साइलेंट और हिडन कॉज हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने के। तो अगर आप इन सारे चीजों को ब्रॉड लेवल पे कंट्रोल करेंगे, आपका ट्राइग्लिसराइड, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल तीनों कंट्रोल होगा। ओके, कुछ फूड हैं, ऐसे फूड हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन तीनों को बैलेंस करने में। मैं तीनों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने पहला बताया था, तीसी, अलसी का सीड, उसका पाउडर बना के 1 चम्मच रोज खाना है। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, 1 चम्मच, 1 बड़ा टेबल स्पून एनफ है। मेथी, हाईली अल्कलाइन, अगर 1 चम्मच मेथी रात को भिगो के सुबह चबा चबा के उस मेथी को खाना है, और वो पानी जिसमें भिगोया था उस पानी को भी पी लेना है। ये आपको डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो वो मेथी, एवोकाडो पहले ही बताया था, वॉलनट, आलमंड, लिमिटेड अमाउंट, नॉट टू मच, लिमिटेड अमाउंट, एंड ऑल ग्रीन जूस, ग्रीन लीफी जूस, लौकी का जूस, they all are alkaline, they all are the cleaning agent। तो इन सबको आपको डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। धनिया, दालचीनी को उबाल के उसका चाय बना के पीना है। धनिया का सीड, दालचीनी, इसको उबालना है पानी में, आधा पानी होने पे सिप लेके उस पानी को पीना है। ये भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प करेगा। कुछ प्राणायाम है जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, उद्गीत, अनुलोम विलोम, इनको रेगुलर 20 मिनट्स आप पैकेज बना लीजिए, 5-5 मिनट का, रेगुलर सुबह शाम करना है। अगेन थोड़ा ध्यान रखें, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के हैं उनको जोर से भस्त्रिका नहीं करनी है, उनको हाई स्पीड कपालभाति नहीं करना है, उनको मध्यम गति, मॉडरेट रेट में भस्त्रिका करनी है। आप हाथ को नीचे भी रख के कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, लाइक दिस। बहुत तेजी से भस्त्रिका नहीं करनी है क्योंकि वो हाई बीपी को और
एग्जैगरेट करेगा, तकलीफ बढ़ सकती है। बाकी लोग हाई स्पीड में कर सकते हैं। और कपालभाति के लिए भी सेम रूल, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है पहले से ही या हार्ट का प्रॉब्लम है, वो जोर से कपालभाति नहीं करेंगे, मॉडरेट करेंगे, कम करेंगे, बट दे कैन डू। और अनुलोम विलोम उद्गीत तो सभी कोई कर सकते हैं, सभी कोई को करना भी चाहिए। इट्स वेरी गुड, अनुलोम विलोम एंड उद्गीत प्राणायाम। सो ये आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करेगा, जो कि आपको सारे लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सबको बैलेंस करने में हेल्प करता है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है तो, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को, हाई बीपी को मैनेज करने में हेल्प करता है। ओवरऑल पिक्चर को अगर हम साथ लेके चलें, सिर्फ एक फैक्टर को लेकर नहीं, सारे कुछ को लेके चलना पड़ेगा। नाउ एक क्वेश्चन आया था, हम बिना तेल के या कम तेल की सब्जी कैसे बनाएं। एक चीज मैं बता दूं, खाने में स्वाद तेल से नहीं आता है। पहले तो इस मिसकॉन्सेप्शन को बाहर करना है। खाने में स्वाद कभी भी तेल से नहीं आता। आप एक चम्मच तेल खाइए, आपको कोई टेस्ट आता है क्या? बिल्कुल बेकार। फिर आप कैसे मानते हैं कि खाने में स्वाद तेल से आता है? स्वाद तो मसालों से आता है, और वो मसाले दवाई का काम करते हैं हमारे लिए, है ना। तो हम पानी में मसालों को भुनेंगे, पहले रोस्ट करेंगे और उसको पानी में उबाल के उसको भुनेंगे, उससे भी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, रादर देन हम तेल में मसाले को जो भूनते हैं। और एक बार मसाले भून लीजिए पानी में, 2-3 बॉयल लाकर, फिर आप कटी हुई सब्जियों को उसमें डालिए, पानी 1 कप आधा ग्लास ऐसे डाल के स्टीम कीजिए, वो अच्छे से कुक हो गया, आपको टेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो इससे क्या होगा कि सब्जियां भी बेचारी, उनका जो नेचुरल गुण है वो नहीं हटा, वो रह गया, इंटैक्ट रहा। तेल में फ्राई करते हैं तो सब्जियों का तो हम पहले ही वॉट लगा देते हैं, उसमें कुछ बचता ही नहीं है एक्चुअली। वो कहने के लिए हम सब्जियां खाते हैं, बट वो सब्जियां होती नहीं है, वो पूरी जल गई। तो इस तरह से हम कम तेल में भी आराम से खाना अच्छा बना सकते हैं, अगर हम 100% नहीं हटा रहे हैं तो। और फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर इंक्लूड कीजिए, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके HDL लेवल को बढ़ाने में। शिखा जी, हाँ लो जी। बीपी पे कुछ बताएंगे? लो बीपी, यस, लो बीपी अगर है तो वो एक चीज है कि आपके ब्लड प्रेशर में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो कम हो रही है। तो आपको गुड न्यूट्रिशन, आपको फूड इनटेक और गुड न्यूट्रिशन को बढ़ाना पड़ेगा। लो बीपी, मैं खुद लो बीपी की पेशेंट हूँ। मेरे बेटे का जब से जन्म हुआ तब से मेरा बीपी थोड़ा सा कम ही रहता है, तो मुझे बहुत अपने आप को लेके केयरफुल रहना पड़ता है। हाँ, फूड में गैप मुझे भी ज्यादा नहीं लो होना। बीपी है, मुझे भी लो बीपी है, इसलिए जी पूछ हाँ। रही हूँ। हाँ, तो That's good. 2-3 प्रिकॉशन मैं लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर अभी सिंक कर रहा है, सर घूमता है, आपको लगेगा आपका सर घूम रहा है और आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। अगर कभी ऐसा फील हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी ब्लड प्रेशर अभी और नीचे चली गई है। तो उस समय सबसे पहले तो एक चीज है कि आप जहां भी हैं वहां बैठ जाइए। सबसे पहले आप अपने आप को बैठ के रिलैक्स कीजिए। रेस्ट लेने से ब्लड प्रेशर सेटल होने लगता है, एक्सर्ट नहीं करना है उस समय। फूड में गैप मत रखिए। अगर फूड में बहुत ज्यादा गैप रह रहा है ना, कई बार हम हाउस वाइफ्स क्या है ना, इतने सारे काम रहते हैं, सब कुछ देखना रहता है, हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते, भूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं किया, ध्यान ही नहीं रहा, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच में 2 घंटा लेट हो गया, ध्यान ही नहीं रहा। तो फूड में गैप मत रखिए, ये चीज है। हाई सनलाइट, जब बहुत ज्यादा तेज धूप है, जहां आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, वैसे सरकमस्टांसेस को अवॉइड कीजिए। ओवर स्वेटिंग या डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। अगर कहीं ऐसा जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ कुछ ड्रिंक साथ में रखिए, हेल्दी ड्रिंक, पैक्ड फूड जूस नहीं, कोई हेल्दी ड्रिंक अपने साथ रखिए, ताकि आपका स्वेट लेवल जो है वो मेंटेन रहे, वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा। फूड गैप तो नहीं रखना है। फ्रीक्वेंट कुछ कुछ खाते रहिए, न्यूट्रिएंट फूड, वो स्नैक्स और पैकेज वाला चिप्स नहीं खाना है। आप कहेंगे कि वो भी मंच करने के लिए है, तो वो नहीं लेना है। हेल्दी कुछ कुछ लेते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर आपको परेशान नहीं करेगा, लो ब्लड प्रेशर परेशान नहीं करेगा। ठीक है।
और एक कुछ बात हो पूछनी, गया? एक बात और पूछनी है कि कहते हैं कि लो बीपी जी, होता है उस समय आपको थोड़ा सा नमक का पानी या शुगर पानी ऐसा कुछ लेना चाहिए, इज इट? देखिए, लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सॉल्ट और शुगर लेके सेटल कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट शुगर या डायरेक्ट सॉल्ट इनटेक को प्रमोट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी आप कुछ खा लीजिए उस समय। कोई आपके पास ऐसे फ्रूट हो, एप्पल हो, बनाना हो, बेटर है आप कुछ उस तरह की चीजें जो आपको इजीली अवेलेबल आपके घर में हो, कुछ खा लीजिए और थोड़ा रेस्ट लीजिए, rather देन आप डायरेक्ट शुगर। अब शुगर में क्या लोगे, चीनी घोर के पियोगे ना, तो मैं उसको प्रमोट नहीं करती। अगर फ्रूट जूस मिल रहा है, अगर कोई आपको बना के तुरंत दे सकता है, इट इज प्रिफर्ड। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस, वेरी नारियल नाइस। पानी, हाँ, वन थिंग, नारियल पानी बहुत अच्छा है। नारियल, जिनका ब्लड नारियल प्रेशर पानी। लो होता है, नारियल पानी, गन्ने का जूस, इस तरह की चीजें लेती हैं आप, वो कहीं ज्यादा अच्छा है रादर देन नमक घोल के पीना या शुगर घोल के पीना। उसको मैं ओके, फेवर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और 100% अगर कोई प्रिकॉशन लेता है 100%, और फिर भी अटैक होता है, मतलब पहले से ही सब कुछ, आप जो खाने का बोल रही वही भी प्रिकॉशन है, योगा एक्सरसाइज भी रेगुलर हो रही है, इसके बावजूद भी ऐसा होता है, ये ही साइलेंट क्लियर के लिए, इसीलिए आप क्लियर ये कर इसके दीजिए दो लोगों को। कारण हैं, इसके दो कारण हैं, मैं उस पर भी आती हम्म। हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी और ने भी एक बार मेरे से पूछा था। पहला तो एक होता है, जो पहला कारण है, जो कि 1% में ऐसा होता है, 1% लोगों में वो केस होता है, दैट इज जेनेटिकल। वो बेचारे सारा कुछ करते हैं, फिर भी उनका जेनेटिकली कुछ ऐसा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा, राइट? यस। तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा क्योंकि उनका लीवर ऐसा है कि वो बनाए जा रहा है। फिर उस चीज में उनको मेडिकेशन लेना पड़ता है, मेडिकेशन कंट्रोल्ड वे में उनको लेना पड़ता है, क्योंकि वो जेनेटिकल डिफेक्ट है, दे कांट हेल्प। ओके, बट अगेन वो एक्सक्यूज 1% लोगों के लिए है, सबको सब पे वो वैलिड नहीं है। आप तेल खा के एक्सक्यूज नहीं दे सकते, अरे मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ फिर भी मेरा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो 1% लोगों में जेनेटिकल होता है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम सभी में कहीं ना कहीं पाया जाता है, स्ट्रेस लेवल। और स्ट्रेस लेवल के कॉज आजकल के लाइफ में ऐसे ऐसे है ना कि मतलब सुन के हंसी भी आती है, बट वो है तो है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम कैसा पहन रहे हैं, लोग हमको देख के क्या सोच रहे हैं, हम वेकेशन मनाने कहाँ गए, हम किस तरह के घर में रह रहे हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, किस ब्रांड की गाड़ी यूज कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितने सारे स्ट्रेस के कारण हैं। क्या ये पहले हमारे लाइफ में थे? नहीं थे। और ये स्ट्रेस लेवल हमारे एचडीएल लेवल को डाउन कर रहा है। जो हमारा दोस्त है, जो हमारा फ्रेंड है, उसको वो कम कर रहा है और एलडीएल को बढ़ा रहा है। तो ऑल्दो हम एक जगह तो बड़ा कॉन्शियस है, बड़ा अलर्ट है फूड को लेकर, बट दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं है, फूड को लेके अलर्ट है, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट which play equal important role in our health and life? इतना कंपटीशन किस बात का? वो एक गाने का बड़ा सुंदर सा लाइन है, मैं हमेशा उस लाइन को याद रखती हूँ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हम ब्रांडेड कपड़े पहन ले, ब्रांडेड गाड़ी में घूम ले, बहुत फैंसी लोकेशन पे वैकेशन मना ले, तो क्या है? अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हमारा लाइफ मैटर करता है, हमारा हेल्थ मैटर करता है। लोग क्या कहेंगे ये मैटर नहीं करता, वो तो एक सेकंड की बात है, राइट? तो स्ट्रेस लेवल को अगर हम कम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हम अपने दोस्त को बढ़ा रहे हैं और विलेन को कम कर रहे हैं। लाइफ में हीरोज बढ़ेंगे, विलेन कम हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है। जो आप बताए ना कि हम फूड को लेके अलर्ट हैं, बिल्कुल प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या आप अपने मेंटल क्लीनलीनेस को लेके प्रिकॉशन ले रहे हैं, मेंटल हाइजीन को लेकर? दैट इज ऑल्सो इक्वली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बताया। शिखा जी, आसन हमें कौन से
इसके लिए अपनाने चाहिए। आसन का अभ्यास हम करते हैं तो या इसमें आसन, यस आसन टाइम लिमिट कम है लेकिन मैं नेम बता सकती हूँ। पहला और सबसे होलसम जो योगा आसन है सूर्य नमस्कार। एक्चुअली ये आसन नहीं है, कलेक्शन ऑफ आसन है, ग्रुप ऑफ आसन है। सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में, क्योंकि एक तरह से ये एरोबिक एक्टिविटी का काम करता है। तो अगर हम रेगुलर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में। सेकंड यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग में मतलब मैं करके भी दिखा सकती हूँ अगर टाइम है अभी तो। हाँ आप दिखाइए, जरूर दिखाइए। मैं करके 2-3 स्टेप बताऊंगी यौगिक जॉगिंग। तीसरा भुजंगासन। भुजंगासन धनुरासन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्ध मच्छेंद्रासन आप नोट कर सकते हैं, मैं सबका डेमो क्विकली आपको दे दूंगी। पहला मैंने बताया था सूर्य नमस्कार, सेकंड यौगिक जॉगिंग, थर्ड भुजंगासन, फोर्थ धनुरासन, फिफ्थ अर्धमच्छेंद्रासन। राइट। प्राणायाम में मैंने बताया था हम जब योगा एक्सरसाइज करेंगे तो प्राणायाम जरूर करेंगे। प्राणायाम में भस्त्रिका मॉडरेट रेट में जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, फास्ट रेट में जो यंगर है वो तो एकदम फुल स्पीड में भस्त्रिका करें, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है वो करना। कपालभाति मॉडरेट रेट में जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई या लो है। अनुलोम विलोम उद्गीत प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एरोबिक क्रियाएं बताई, एरोबिक की क्लास आप पूरी एक सोमवार को ले सकते हो नेक्स्ट संडे? बिल्कुल ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। एरोबिक की क्लास चाहिए हमें, पूरी एरोबिक की क्लास। पूरी एरोबिक की आप नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग रख सकते हैं। नेक्स्ट मंडे को रखेंगे। आनंद भाई जी को बोल देती हूँ मैं कि अपन ये एरोबिक के देखो, ये जो आज सीखा है उसके लिए एरोबिक भी जरूरी है, वो हमारी क्लास कभी हुई भी नहीं है, तो एरोबिक क्लास भी होगी और हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के और इसके जो आसन है इम्पोर्टेंट वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो दोनों ये सब मतलब इस हार्ट अटैक का सेकंड पार्ट करके हम प्रैक्टिकल वो लेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा हमें एरोबिक टाइप नहीं बताएंगे ना नया कुछ मिलेगा नहीं, तो ये बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मंडे आपका पूरा इस विषय पे, क्योंकि आज ना आपने इतनी बेसिक और सरल भाषा से इंफॉर्मेशन दी है कि एकदम हमारे, मुझे लगता है कि सब एक बार ओम आराम करें, तालियां बजाएं। बहुत 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 सुंदर बताई। कुछ चीजें तो मुझे मेरे लिए भी बहुत नई थी, मैं भी जानती हूँ, फिर भी बहुत नई इंफॉर्मेशन मिली, तो इट्स अ ग्रेट वन। तो अभी यौगिक जॉगिंग तो कराइए ये, पर नेक्स्ट मंडे का आपका पूरी क्लास करा दीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं अलका जी मैं एक सजेशन कर रही थी, एक मेरी सजेशन है, सुझाव है। अभी वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट सेशन जो है ना जिसमें मैं यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ऑल पॉसिबल एरोबिक एक्टिविटी फॉर यंगर एज वेल एज सीनियर सिटीजन। यस दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। दैट्स अगला मंडे रख लेती हूँ, वो अगला मंडे रख लेते हैं, वो कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा। बहुत सुंदर, ठीक है। इसमें हम सर्वांगासन भी कर सकते हैं क्या? सर्वांगासन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और जिनको ऑलरेडी हार्ट का इशू रह चुका है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। संगीता कुछ पूछना है? बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। अब जैसे खाने पीने का बोलते हो वैसे ही मैं घर में फॉलो करती हूँ अपने लिए। रोटियां भी मैं मिक्स आटे की बनाती हूँ, जूसेस बनाती हूँ, सब ऐसे ही करती हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी है और आज तक मैं भगवान की कृपा से टैबलेट्स नहीं है, कभी कोई बैक पेन ऐसा कुछ हुआ तो लेती हूँ, ऐसे मेरे कोई टैबलेट नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। मेरे को ये मालूम करता जो ट्रांसलेट जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग चाहिए थी मुझे करेक्टली, उसकी स्पेलिंग क्या है? ट्राइग्लिसराइड, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स, वेट अ मिनट। थैंक यू। संगीता, इनका जो प्रोग्राम दिया है ना उसमें लिखा हुआ है वो। ओके ओके ओके, उसके फोटो के साथ में वो विषय लिखा हुआ है, बहुत अच्छी। ये लोगों को शब्द भी मालूम नहीं है शिखा जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कवर की है। लोग सब कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, हाई बीपी जानते हैं, परंतु ये शब्द है ना बिल्कुल लोगों के लिए, और सही बात कहूँ तो इतना डिटेल में मेरे लिए भी नया था।
आनंद सब मैं बहुत सुंदर है। पूरे अपने पूरे ग्रुप में शेयर करूंगी। इतना अच्छा प्रोग्राम था आज का, तो हर किसी को ये प्रोग्राम सबको देखने के लिए जरूरी है ये प्रोग्राम। ग्रुप में डालना सुचिता बहुत जी जरूरी है। पूछना चाहती है। सुचिता जी आप पूछो। बहुत सुंदर, बहुत। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा शिखा जी ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो एनिमल्स फूड तो हम लेते ही नहीं, मिल्क उसमें उन्होंने ऐड किया, क्या मिल्क भी नहीं लेना चाहिए? यस, और मैं आ रही हूँ मिल्क और में। दूसरा देखिए, मिल्क में पहले मैं मिल्क का क्लियर कर दूं। मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हम उसके अमाउंट को कितना कम कर सकते हैं। वो जो उबालने के बाद मलाई होती है ना, आप 2-3 लेयर उस मलाई को हटाते जाइए, फिर वो क्या हो गई, आपने उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोएस्ट कर दिया, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, और दूसरा तेल की वजह घी ले सकता है घी में, लेकिन होता है दैट इज सैचुरेटेड, उसमें है। बट वही है कि देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कॉन्फ्लिक्ट है। आयुर्वेद घी को हमेशा प्रमोट करता है, पार्टिकुलरली देसी घी जो शुद्ध गाय का घी है। मैं खुद उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जानती हूँ एनिमल फैट नहीं लेना, लेकिन मैं घी थोड़ा सा लेती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ, गाय का घी। क्योंकि गुरुजन को हम क्या करते हैं, तेल तो यूज नहीं करते, तो घी नहीं में करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो करते। पूछना था कि अभी सब्जी में थोड़ा सा के हम कर सकते हैं, तेल की वजह। सुचिता जी, गाय का घी सबसे बेस्ट। मैं भी बहुत अच्छा है गाय का घी, देसी घी बहुत बहुत। दूध भी गाय का ही यूज होता है। यस, गाय का ही। वही शिखा पूछना। जी, हम गाय का ही लेते हैं, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी बढ़ा है, अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ रहा है ट्राइग्लिसराइड, तो कुछ दिन तो आप उसको कम कर दीजिए। अच्छा, ओके ओके। यस, अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है। जो भी बातें बच गई है हम अगले सोमवार को इसको क्लियर करेंगे। तो अगला सोमवार आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी आपका, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।